ज़्यादातर ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी को देखकर एक्साइट हो जाते हैं। मार्केट वॉलेटाइल है, पैसा बनेगा, मूवमेंट ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन रियलिटी ये है कि वॉलेटिलिटी बिगिनर्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं, टेस्ट होती है। इसी वजह से हाई वॉलेटिलिटी फेजेस में ही मैक्सिमम अकाउंट्स डैमेज होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी का मतलब सिर्फ तेज ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं होता। वॉलेटिलिटी का असली मतलब होता है अनसर्टेनिटी, जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स खुद श्योर नहीं होते कि नेक्स्ट कंट्रोल किसके पास जाएगा। ऐसे टाइम पर प्राइस लॉजिकल कम और इमोशनल ज़्यादा बिहेव करता है। जब मार्केट काल्म होती है तब प्राइस लेवल्स रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन काम करते हैं। लेकिन जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तब ये लेवल्स सिर्फ लिक्विडिटी जोन्स बन जाते हैं, जहां से स्टॉप्स उठाए जाते हैं, डायरेक्शन नहीं मिलता। मैक्सिमम गलती यहीं होती है। एक बड़ी बुलिश या बेरिश कैंडल दिखी, ट्रेडर ने सोचा ट्रेंड शुरू हो गया और एंट्री ले ली। लेकिन वॉलेटिलिटी के फेज में बड़ी कैंडल स्ट्रेंथ का साइन नहीं होती। वो अक्सर पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग का रिजल्ट होती है। थोड़ी देर बाद मार्केट उसी कैंडल को पूरा रिट्रेस कर देती है। वॉलेटाइल मार्केट में कैंडल्स का साइज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनका क्लोज और फॉलो थ्रू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बड़ी कैंडल बनी लेकिन नेक्स्ट कैंडल उस मूव को होल्ड नहीं कर पाए तो समझ जाओ कि मूव रियल नहीं था, सिर्फ रिएक्शन था। यहीं पर कॉन्टेक्स्ट का रोल आता है। अगर वॉलेटिलिटी किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के आसपास हो, जैसे रिजल्ट, बजट, पॉलिसी न्यूज़ या ग्लोबल क्यूज, तो मार्केट पहले फेक डायरेक्शन दिखाता है। इंस्टीट्यूशंस रिटेल ट्रेडर्स को अर्ली एंट्रीज में फंसाती हैं और जब लिक्विडिटी मिल जाती है तब रियल मूव आता है। इसीलिए वॉलेटाइल मार्केट में फर्स्ट मूव पे ट्रस्ट करना सबसे बड़ी गलती होती है। स्मार्ट ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी में स्पीड बढ़ाने के बजाय पेशेंस बढ़ाते हैं। वो छोटी टाइम फ्रेम की कैंडल्स से ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर डेली या आवरली चार्ट पर प्राइस रेंज के अंदर है तो 5 मिनट के ब्रेकडाउन्स सिर्फ नॉइज होते हैं। इंडिसीजन कैंडल्स वॉलेटिलिटी का क्लियर सिग्नल होती हैं। लॉन्ग विक्स, छोटी बॉडी, ये बताता है कि दोनों साइड फाइट कर रही हैं लेकिन कोई जीत नहीं रहा। ऐसे टाइम पर डायरेक्शन फोर्स करना प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं होता। वॉलेटिलिटी का एक और ट्रूथ ये है, हर वॉलेटाइल मूव ट्रेड करने लायक नहीं होता। कब ट्रेड स्किप करना है, ये स्किल वॉलेटिलिटी में ही डेवलप होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी को प्रॉफिट मशीन नहीं, रिस्क फिल्टर की तरह ट्रीट करते हैं। वो पोजीशन साइज कम कर देते हैं, स्टॉप्स वाइड रखते हैं और सिर्फ बेस्ट सेटअप्स पे ही रिएक्ट करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट ये नहीं है कि आप वॉलेटाइल मार्केट में कितना कमा लेते हो, बल्कि ये है कि आप उस फेज में कितना कैपिटल प्रोटेक्ट कर पाते हो। और अगर आप वॉलेटिलिटी के टाइम डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एक्सपर्ट गाइडेंस लेना बेटर होता है, जहां सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स आपको इवेंट बेस्ड प्लानिंग, डिफाइंड रिस्क और स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन के साथ मार्केट हैंडल करना सिखाते हैं, ताकि आप वॉलेटिलिटी के शोर में नहीं, लॉजिक के साथ सर्वाइव कर सको। अगर आपको ये स्मार्ट ट्रेडर अप्रोच यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम वॉलेटिलिटी के पीछे का स्मार्ट मनी बिहेवियर और भी डीप समझने वाले हैं।